इस चैनल पे लाइव से विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को हम पीछे वाले वीडियो में बल के बारे में बता रहे थे, विद्यार्थी फोर्स के बारे में बता रहे थे। आइए हम पहले कुछ बातों से उसे रिप्ले कर लेते हैं, जिसमें बल का परिभाषा बताया गया था, बल के मात्रक के बारे में बताया गया था, बल कौन भौतिक राशि है उसके बारे में बताया गया था, और बल के प्रकारों के बारे में बताया गया था, और कुछ बोला गया था कि आप किस तरह कुछ बलों को मैंने लिख दिया था, उसके बारे में पढ़ लेना, याद करना, जो क्लास 8 में पढ़ा था वो इसका भी चर्चा यहाँ पर है। तो शायद आप पढ़े हैं या ना पढ़े, मैं फिर उन बातों को दोहरा देते हैं। आइए तो पहले हम बल के परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बल की परिभाषा में यह बताया गया था कि बल वह भौतिक कारण है या कारक है, बाह्य भौतिक कारक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलिए, लिखने के समय में सिर्फ सजा कर लिखिए, किसी को समझाने के क्रम में आप ये भी बोलिए कि बल हम उसे कहते हैं जिस पर लगाने के बाद उसको वहां से परिवर्तित करना चाहते हैं या कर सकते हैं, ये भी बल का परिभाषा हो गया। कोई छोटा बच्चा यदि लकड़ी के कोई सिल्ली को धक्का दे रहा है तो हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है। यदि बच्चा द्वारा लगाया गया बल उस लकड़ी के सिल्ली गुटके के बल से अधिक होगा तो परिवर्तन होगा, यदि उसका बल कम जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे द्वारा इस दीवार पर लगाया गया बल संतुलन का बल है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दीवार में। तो विद्यार्थी, बल का परिभाषा आपके बताया गया था कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है, उसे बल कहते हैं। बल के मात्रक के बारे में बताया गया होगा कि यह इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, यह सदिश भौतिक राशि है। इसको दो भागों में बांटा गया था, पिछले वीडियो में बताए थे, संतुलन का बल और असंतुलन का बल। वह बल जो लगने के बाद कोई परिवर्तन नहीं लाता है संतुलन का बल कहते हैं, और जो परिवर्तन लाता है उसे असंतुलन बल कहते हैं। और फिर मैंने बताया था कि असंतुलन बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो गति बदलता है, दिशा बदलता है, अवस्था बदलता है, आकृति बदलता है, ये सभी परिवर्तन बताए गए। आइए अब हम लोग संपर्क और असंपर्क के रूप में बलों को परिभाषित करते हैं। जिस बल को लगाने के लिए वस्तु और लगाने वाला दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं, स्पर्श में होते हैं, चाहे संपर्क में जाकर उसे खींचे चाहे धक्का दे, तो वो संपर्क बल कहलाता है। आप अपने शरीर से कोई भी पेशीय बल करते हैं, चाहे बोझा उठाना, ठेला ठेलना, तो वहां पर आपको
संपर्क में जाना पड़ता है, संपर्क में जाना पड़ता है। हम बोर्ड पर लिखने की कोशिश करेंगे, यहां से इसको पेन को ऐसे हाथ को ऐसे रखेंगे तो क्या ये लिखा थोड़ी जाएगा, जब तक कि उसको संपर्क में न रखेंगे। संपर्क में रखेंगे तभी लिखा है, क्योंकि लिखना भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। लिखना भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। यदि दो बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा है, उसको अलग हम लोग करते हैं, वो हो गया पेशीय बल, संपर्क बल। लेकिन दो बच्चे के बीच झगड़ा हो रहा है और अपनी वाणी से उसे डांट करके तीखी आवाजों में फटकार करके अलग कर दिया बात से केवल, तो संपर्क बल नहीं हुआ, असंपर्क। वहां भी बातों के द्वारा लगाया गया। तो विद्यार्थी जी आप लोग समझ, पेशीय बल और घर्षण बल, आपने घर्षण बल भी अठवा, घर्षण बल, ये दोनों संपर्क बल का उदाहरण है। ये दोनों संपर्क बल का उदाहरण। गुरुत्व बल पढ़ा था, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। देखिए खींच रहा है तो अपने आप आ रहा है, यहां से मैंने पेन को छोड़ा नीचे आ गया, बिना कोई संपर्क में हुए यहां से पेन यहां तक पहुंच गया, लेकिन यहां से यहां तक नहीं आ रहा। यहां से यहां तक क्यों नहीं आया? इसका मतलब क्षैतिज में ये दोनों के बीच आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, उदग्र कर देते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। इसका मतलब है कि गुरुत्व बल जब भी लगता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो विद्यार्थी जी किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबक, चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है। आप चुंबक को देखे हो, चुंबक को देखते हो तो चुंबक एक दूसरे से दूर रहता है लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उसको बीच बल लग रहा है तब एक दूसरे को खींच रहा है ना, एक केवल चुंबक के पदार्थ में। तो चुंबक चुंबक के पदार्थ को अपनी केंद्र की ओर, सॉरी, चुंबक चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, ये सभी असंपर्क बल का उदाहरण है। तो आइए हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, जो आप पिछले कक्षा में भी पढ़े थे। ध्यान से देखिएगा। गुरुत्व बल के बारे में, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यह असंपर्क, सॉरी इसमें नहीं चलेगा, इसमें इतनी है डिफिनेशन था केवल। इसके बाद है चुंबकीय बल। चुंबकीय पदार्थ को
अपनी ओर जिस बल से खींचता है उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ये हो गया विद्यार्थी। अब है हम लोग को गुरुत्व बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, पेशीय बल भी लिख देते हैं बाद में। पेशीय बल शरीर द्वारा किया गया, शरीर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण दे दें, साइकिल चलाना, देख रहे विद्यार्थी जी। तो ये गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, देखिए विद्यार्थी, शरीर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल। हाँ, तो ये सब विद्यार्थी आप लोग को कल बोले थे कि ये सब आप लोग दोबारा देख लेंगे, है नहीं देखा तो मैंने फिर से इस पर लिख दिए। खैर कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको गौर से। अब है बल और उसके गति के नियम। तो बल और गति के 3 नियम होते हैं, जिसका पहला है न्यूटन के प्रथम गति नियम, दूसरा है न्यूटन के दूसरे गति नियम, और तीसरा है न्यूटन के तृतीय गति नियम। यानी बल और गति के 3 नियम दिया गया। न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन, न्यूटन ऑफ लॉ सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। तो फर्स्ट सेकंड था तीनों न्यूटन लॉ है। यानी न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। पहला का नाम है न्यूटन का प्रथम गति नियम, दूसरा का नाम है न्यूटन का दूसरे गति के नियम, और तीसरा का नाम है न्यूटन के तृतीय गति के नियम। देखिए इन बातों को मैं लिख देता हूं इस पर। न्यूटन पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के गति के नियमों को लिख कर समझाएं, या केवल लिखिए, पहले न्यूटन के गति के नियम को लिखें, नियम को लिखें, ऐसे बड़ा हो जाएगा। आंसर में आइए, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला, न्यूटन के प्रथम गति के नियम। दूसरा है न्यूटन के दूसरे गति के नियम। और तीसरा है न्यूटन के तीसरे गति के नियम।
न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के दूसरे गति नियम, न्यूटन के तीसरे गति के नियम। अब देखिए ये तीन प्रकार के होता है, तीन नियम होता है, जिसका नाम भी वही होता है। गिनती के आधार पर पहला, दूसरा और तीसरा सभी को वर्णन करते हैं, समझाते एक कर करके, बहुत आसान लगेगा और पूरे लाइफ में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अपने जीवन से ये तीनों नियम भी जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में जब पढ़िएगा तो बहुत बहुत एंजॉय आएगा। न्यूटन जी का ये तीनों लॉ मोशन है। तो आइए हम सभी पर बारी बारी से वर्णन करते हैं, उदाहरण जैसे जो चीज होगा उन सभी के साथ इसमें ट्राई करते चलेंगे। ध्यान से देखिए। देखिए न्यूटन के जो प्रथम गति के नियम है विद्यार्थी जी, इस गति नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर, चाहे वो गतिशील हो यानी चल रहा है या पड़ा हुआ है, तो वह उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी और असंतुलन बल कार्य न करे। समझे बात? मैं एक उदाहरण बताता हूं। आपका पर्स गिर गया, कब तक गिरा हुआ रह सकता है? बल आप ऐसा प्रश्न है सर कि पर्स गिर जाए या वहां गिरा पड़ल रहेगा? ये तो जट देखेगा पट डाल लेगा, चाहे पर्स में कुछ रहे या ना रहे, पर्स है। समझ रहे? तो विद्यार्थी जी हम उस बात के लिए नहीं कह रहे थे, उस पर्स के बात को हम इसलिए उदाहरण में दिए कि तभी तक वो पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि कोई उठा न ले। वहां से कई एक ऐसे जीव जंतु भी पार हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीव पार हुआ जिसको तो पर्स से कोई रिलेशन नहीं। कुछ ऐसे जीव पार हो रहा है जो पर्स को उठा नहीं सकता, और कुछ वैसे जीव पार हो रहे हैं जिसको पर्स के बारे में जानकारी है और वो उठा भी सकता है। समझ रहे हैं बात? यदि रास्ते में कोई हीरा का पड़ा इतना बड़ा गोला हो जो आपके वजन से भी ज्यादा हो, तो क्या आप उठा सकते हैं? हीरा तो है, नहीं उठा सकते हैं। मन तो करेगा कि उठा के घिसेलो भी चले, लेकिन क्या घिसिया सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बल का परिभाषा भी तो है कोशिश करना, चेष्टा करना। अनुभव कर रहे हैं कि चलो जितना जल्दी तू चल, लेकिन आपसे उठे तब तो उठ तो रहा नहीं। तो विद्यार्थी जी डिफिनेशन कि वह वस्तु तभी वहां से हटेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल लग जाए। जब बाहरी असंतुलन बल लगेगा तो वहां से वो, यही है न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन। यदि किसी बच्चे को फर्स्ट लॉ मोशन समझाना हो, अपने साथी को समझाना हो, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यदि आप अपने साथी को इसको समझाना रहे तो डायरेक्ट एक खाली बाल्टी और एक ऐसा बाल्टी दे दीजिए भरा हुआ जो उससे उठे नहीं। तो खाली बाल्टी तो फटकर उठा लेगा, और भरा बाल्टी पानी उसको ऐसा दे दीजिए जो उससे उठे नहीं, लेकिन फिर भी तो जाकर के खड़ा करना करेगा। पर भैया यही है न्यूटन लॉ के फर्स्ट नियम, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम यही है कि जैसे है वैसी रहने दो, या ऐसा बल लगाओ ताकि वो उसको परिवर्तित करो, हटाओ, ले जाओ, उठाओ। ये समझाने के तरीका पर हुआ, उसको उदाहरण बताने के तरीका पर हुआ, उदाहरण के आधार पर। इस न्यूटन के प्रथम गति के नियम से दो चीज मिलता है। वो हीरा की बात नहीं, वो पर्स का बात नहीं कर रहे हैं,
दो चीज मिलता है, एक बल का परिभाषा और एक जड़त्व का परिभाषा। बल का परिभाषा तो आप कई एक बार पढ़े हैं, 8वां में पढ़ा नहीं, पिछले वीडियो में पढ़ा, लेकिन जड़त्व के बारे में आप नहीं पढ़े। मैं बताऊं तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या चीज मिला? दो चीज, बल के परिभाषा और जड़त्व के परिभाषा। परिभाषा वही रहेगा, ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि बल का परिभाषा किस गति के नियम से प्राप्त होता है, आपका जवाब होगा प्रथम गति के नियम से। प्रथम गति के नियम से क्या क्या प्राप्त होता है? तो बल का परिभाषा और जड़त्व का परिभाषा। तो बल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आइए हम जड़त्व पर बात करते हैं। जड़त्व को जड़ता भी कह सकते हैं। जड़त्व या जड़ता वह गुण है, जड़त्व या जड़ता वह गुण है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। पहले वाला अवस्था, आप जैसे हैं वैसी, कोई वस्तु जैसी है वैसी, जैसे पहले से है। आप इसका उदाहरण बहुत बार उपयोग करते हैं, जानते हैं, हो चुका है आपके साथ इस पर घटना। आप बाइक पर बैठे हुए रहते हैं, अचानक बाइक को चालू कर दिया जाता है तो आप पीछे की ओर झुक पड़ते हैं, वो जड़त्व का देन है। ब्रेक मारा जाता है, आप आगे की ओर झुक पड़ते हैं, जड़त्व का देन है। यदि आप अपने उंगली में किसी धागे से किसी पिंड को, वस्तु, ठोस वस्तु को बांध करके घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, टूटता है तो वो गोल घूरते हुए नहीं फेंकाता, वो जब भी फेंकाएगा तो सीधा फेंकाएगा, चाहे जिस दिशा में फेंका जाए। समझ रहे विद्यार्थी, ये जड़त्व का देन है। आप साइकिल चलाते होंगे तो पीछे चक्का तो नहीं देख पाते, परंतु आगे का चक्का तो जरूर देखते होंगे। आप पीछे का चक्का देखना है तो एक काम कीजिए, भारी बरसात के मौसम में पिछला चक्का का जो ऊपर से कवर होता है, जिसको आप कहते हैं मेडीगार्ड, उसको खोल दीजिए और स्पीड में चलाइए। पीछे वाला कीचड़ आपके पीछे पड़ेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। पता चलेगा कि गति की जड़ता के साथ दिशा की जड़ता एकदम सटीक उदाहरण है। तो वो तो आपको भिगो देगा, लिटा देगा, लेकिन आप आगे का चक्का के देखिएगा, देखिएगा उसका पानी सीधे फेंक रहा है, सीधे सीधे सीधे। तो विद्यार्थी जी, ये भी जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व या जड़ता वह गुण है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है, उसे जड़त्व कहते हैं। 3 प्रकार, दिशा की जड़ता, गति की जड़ता, विराम की जड़ता। दिशा की जड़ता, गति की जड़ता, विराम की जड़ता। समझे बात? इस जड़त्व को मापा भी जाता, तौला भी जाता, साधारण तुला से, साधारण तुला से। इसलिए जड़त्व का यह SI मात्रक किलोग्राम होता है। जड़त्व का यह SI मात्रक किलोग्राम होता है। समझ रहे बात? और एक बात याद रखिएगा, जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। 1 रुपया सिक्का है तो आप निकालिए तो, और 1 रुपया का नोट है तो भी निकालिए, और दोनों को हाथों में लीजिए, अनुभव कीजिए कि किसका वजन ज्यादा है। जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। आप बैलगाड़ी का नाम सुना होगा, रेलगाड़ी का नाम भी सुना होगा, दोनों में वजन किसका ज्यादा है? तो जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। मोटरसाइकिल का नाम सुना है, साइकिल का नाम सुना है, जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा है। आप अपने दोस्तों में कंपेयर कीजिए ना, किसका वजन ज्यादा है? जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। तो ये सब अभी मैंने आपको बताया, ये सब सारी बातों को लिखते हैं, गौर से सुने।
देखिए विद्यार्थी, बहुत अच्छा है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को लिखें। देखिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम लिख रहे हैं। गौर कीजिएगा, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में हो या किसी सरल रेखा पर गतिशील हो। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में हो या किसी सरल रेखा पर गतिशील हो जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलन का बल कार्य न करे। देखिए, प्रत्येक वस्तु विराम में रहे, यानी रुका है तो रुका हुआ रहेगा, या गतिशील है सरल रेखा पर तो गतिशील रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य न करे। तो ये हुआ है आपको न्यूटन का प्रथम गति के नियम, कि जब कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलन का बल ना कार्य करे। क्योंकि जब असंतुलन का बल लगेगा तभी उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं। तो ये था आपको न्यूटन के प्रथम गति के नियम। इस नियम से प्रथम गति के नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा मिलता है। यानी बल का परिभाषा किस गति के नियम से? तो बल के गति के नियम, प्रथम गति नियम से। और जड़त्व का परिभाषा किससे? तो प्रथम गति के नियम से। तो आइए बल का परिभाषा के बारे में हम यहां लिख देते हैं। बल की परिभाषा ये आपको हम लिखाए हैं, आपको लिख देना है यहां पर, ठीक है। और इसके बाद हम आपको नीचे लिखते हैं जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व या ये आपको लिखना है, जड़त्व या जड़ता, जड़त्व या जड़ता वह गुण है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। तो ध्यान दें विद्यार्थी जी, ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम, उससे प्राप्त हुआ है आपको बल और जड़त्व की परिभाषा। बल का परिभाषा आपको पीछे के वीडियो में लिख दिया गया, बता दिया गया।
आप भी उससे से इसको देख करके लिख लीजिए, मतलब ये होमवर्क के रूप में है। और अभी जड़त्व का परिभाषा बता दिया गया है और पीछे वाले सारी बातों को याद करते चले। आगे की वीडियो में आपको पढ़ने में बहुत मजा लगेगा, बहुत आपके लाइफ से जुड़े हुए उदाहरण देंगे, बहुत इंटरटेनमेंट करेंगे लाइव आगे की क्लास में। तब तक के लिए हम सब इस चैनल को थैंक यू बोलेंगे और आज के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।